हाँ जी बच्चों, कल हमने बाकी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज बच्चे हमने डेरिवेशन की बात करनी है। डेरिवेशन किसका किसके साथ? सेविंग कर्व, कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व के साथ सेविंग कर्व। मींस बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व की डेरिवेशन कर सकते हैं और सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमें आज सीखना है। सुनो बच्चों क्या है। अगर मेरे पास कंजम्पशन के बच्चों डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं, अगर मेरे पास बच्चों कंजम्पशन के डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं और मैं इनको सेविंग्स के लेवल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। मुझे बच्चे इनकम में से कंजम्पशन को क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। ये रही देखो मेरी इनकम, 0, 50, 100, 150, 200, ये बच्चे मेरी इनकम के लेवल्स हैं। 0 लेवल पर मेरी कंजम्पशन थी 30, फिर थी 50, फिर 65, 100, 135, 170। कर चुके हैं हम, ये वाली बात बहुत क्लियर अच्छे से कर चुके हैं कि जितने भी हमारे कंजम्पशन के लेवल्स हैं, इसमें एक पार्ट ऑटोनोमस कंजम्पशन पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है बच्चे वो इंड्यूस्ड पार्ट है, और वो ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड को प्लस कर दे तो ये हमारे कंजम्पशन के वेरियस लेवल्स हैं जो हमारे पास है। अगर इन इनकम के वेरियस लेवल्स में से बच्चों कंजम्पशन के ये वेरियस लेवल्स को मैं माइनस कर दूं तो बाकी के जो लेवल्स मेरे सामने आएंगे वो आएंगे सेविंग्स। यानी कि 0 - 30 की कंजम्पशन कर दो तो सेविंग्स आ गया -30, फिर आ गया -15, फिर आ गया बच्चे सेविंग 0, फिर आ गया 15, फिर आ गया 30। बहुत सिंपल है। यानी सेविंग का जो ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, जो कॉलम है, वो है y - c इज इक्वल्स टू s। सेविंग ऐसे निकलता है। तो ये आ गए जी। अब बच्चों अगर मुझे डायग्राम्स बनाने हैं, प्लॉटिंग करनी है कंजम्पशन से सेविंग की और सेविंग से कंजम्पशन की, तो आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। तो चलो बच्चों मेरे साथ आप डायग्राम को बनाएं सब लोग। आइए, ये लीजिए, आइए, ये रहा मेरे पास मेरी इनकम, कंजम्पशन और सेविंग लेवल। बनाइए बच्चों, पहले ये वाले डायग्राम को बनाते हैं हम लोग। और यहाँ के हिसाब से इनकम 200 तक गई हुई है, कंजम्पशन 170 तक। तो जैसा हम पहले बनाते हैं 50-50 का गैप लेकर के, वैसे ही बनाएंगे। और सब लोग, आप लोग मेरे साथ साथ जरूर बनाएंगे। जो बच्चा बनाएगा बेटा क्लियर उसी को होने वाला है, और जो नहीं बनाएगा बच्चे उसको कुछ क्लियर होने वाला नहीं है। आइए चलिए, यहाँ पर जीडीपी, इनकम, और वाई एक्सिस पे बच्चों कंजम्पशन, और नीचे वाले जो डायग्राम है उसमें सेविंग्स, और एक्स एक्सिस पे जीडीपी, इनकम जैसा होता है। एक्स एक्सिस पर 50-50 का गैप ले लीजिए बच्चों। 0, 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200। ये तो हो गया बच्चे एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस 170 तक गया हुआ है, 170 तक, तो उसपे भी 50-50 का गैप ले लीजिए। 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200। ठीक है, ऐसे ही जब आप नीचे सेविंग का कर्व प्लॉट करें बच्चों, तो 50 के एग्जैक्ट नीचे आपका 50 आना चाहिए। बात ध्यान रखें, 100 के एग्जैक्ट नीचे आपका 100 आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको मैं क्या कहना चाहता हूँ। 150 के एग्जैक्ट नीचे 150 होना चाहिए, 200 के एग्जैक्ट नीचे आपका 200 होना चाहिए। तभी आप कहेंगे कि डायग्राम अफेक्टिव बनेगा। नहीं तो बच्चे डायग्राम अफेक्टिव नहीं बनेगा और मजा नहीं आएगा। और रही बात सेविंग की, सेविंग मेरा -30 से +30 तक गया हुआ है।
तो बच्चे एक ले लो प्लस का 50 ऊपर और एक ले लो बच्चों माइनस का 50 नीचे। ये हो गया आपका प्लस का 50 और नीचे वाला हो गया बच्चे माइनस का 50 और ये हो गया 0। अब अब वही सेम पैटर्न पे बच्चों कंजम्पशन इनकम इनकम की लाइन बनाओ पहले, लाइन ऑफ रेफरेंस 50 ऑन 50, ये आ गया पहला डॉट। 100 ऑन 100, ये आ गया बच्चे दूसरा डॉट। 150 ऑन 150, ये बच्चे आपका तीसरा डॉट। 200 ऑन 200, ये है बेटा 200 पे 200 आपका चौथा डॉट। और इन सभी डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो आ जाएगा आपका इनकम लाइन, वाई लाइन, जो कि 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, ये आ गई आपकी इनकम लाइन बच्चे, लाइन ऑफ रेफरेंस 45 डिग्री एंगल पे जो इंक्लाइंड है। और अब मैं बनाने जा रहा हूं कंजम्पशन की लाइन बच्चों। कंजम्पशन की लाइन बनाइए। कंजम्पशन की लाइन कैसे बन जाएगी? कंजम्पशन की लाइन बच्चे बनेगी, क्या पैटर्न है कंजम्पशन का देख लीजिए जरा। 30 65 100 30, मैं इसको दूसरे स्केच से बना रहा हूं ग्रीन से। ये लो जी 30, 65, ये लो जी 65, ये लो जी 100। उसके बाद कितना था बच्चे? 135 170, ये लो जी 135, 150 पे 135, ये लो जी 170, 200 पे 170, ये आ जाएगा बच्चे 200 पे 170 का पॉइंट। और इन सभी ग्रीन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं बच्चे, ये रहे ग्रीन पॉइंट्स ज्वाइन, तो ये आ गई आपकी कंजम्पशन लाइन। और ये दोनों लाइंस यहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। और इसको डिटेल में बाद में करता हूं, एक बार जरा सेविंग का कर्व बना ले बच्चे। ठीक है, सेविंग का कर्व बना ले, डिटेल अभी मैं करता हूं। सेविंग है माइनस का 30 माइनस का 15, ओके। और इस सेविंग को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये लीजिए। माइनस का 30 है बच्चे पहला, फिर है यहां पर माइनस का 15, उसके बाद था बच्चे 0, उसके बाद था बेटा प्लस का 15, उसके बाद था प्लस का 30। इन सभी ब्लू डॉट्स को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा, एक सेकेंड हो गया, इन सभी ब्लू डॉट्स को बच्चे जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मेरा सेविंग लाइन एस लाइन मिल जाएगी। और अब मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। डायग्राम तो आपके बन गए, अब मैं आपको समझाता हूं कि बच्चे मैं कहना क्या चाहता हूं। आओ जरा समझो बात को, जरा ध्यान से समझो बच्चों बात को। पहला पॉइंट बच्चों, सी बार सी कंजम्पशन की लाइन बनाइए। ये जो है ना बेटा ग्रीन लाइन, इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो नोट्स के हिसाब से इसका नाम रख दो नोट्स के हिसाब से सी बार सी। ये है बच्चे कंजम्पशन लाइन सी बार सी के हिसाब से। अच्छा जी, और ओ वाई, ये जो इनकम लाइन है इसका नाम वही है, ओ वाई जो होना चाहिए था वही है। और देखते हैं नोट्स के हिसाब से, एस एस बार इज द सेविंग कर्व, ओके। ये है बेटे, ये एस एस बार क्या है? इस पॉइंट का नाम तो रख दिया है एस बार और इस पॉइंट का नाम है एस। जहां पर सी बार सी ओ वाई को इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ई है, ये पॉइंट का नाम है बच्चे, ये है
ई पॉइंट और इस पॉइंट को नाम रख दिया है ई के बिल्कुल नीचे 100 के नीचे एग्जैक्ट 100 आएगा बच्चों, E1। और बाकी की बात मैं C इज ग्रेटर देन Y, ओके। एक डिस्टेंस लिखा है AB, लो जी डन करो। 50 के लेवल पर इस डिस्टेंस का नाम दिया है AB और इस डिस्टेंस का नाम दिया बच्चे CD। CD अकॉर्डिंग टू नोट्स। नहीं, इस डिस्टेंस का नाम है A1 B1। A1 B1। इसको चाहो तो मैं ज्वाइन करके भी दिखा रहा हूं आपको, ये लो, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर एक और डिस्टेंस आगे लिया है, यहां ले लो या थोड़ा सा और भी आगे ले सकते हो, 200 के लेवल में ले लो, कोई इशू नहीं है, ताकि क्लियर देख सकोगे आप उस डिस्टेंस को। इसको नाम दिया है CD और CD के एग्जैक्ट नीचे जो सेविंग कर्व में डिस्टेंस है बच्चे 200 का डॉट लिए, इस डिस्टेंस का नाम है C डैश D डैश। और बस एक इसको नाम दिया है OI1। इस इनकम के लेवल को, यहाँ इस इनकम के लेवल को नाम दिया है OI1 और इस इनकम के लेवल को नाम दिया है OI2 या Y भी कह सकते हो बच्चे, और इसको नाम दिया है OI। आप Y कहना चाहो Y भी कह सकते। चलिए अब बच्चों मैं समझाता हूँ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन। आ जाओ। सबसे पहले डायग्राम बच्चों बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपका, एक बार आप बना लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, आप पॉइंट लिख लीजिए आराम से। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, जब आपका हो जाए एक बार डन लिख दीजिएगा। डन। और करो बच्चों जल्दी से, जिस जिसका होता जाए डन करते जाइए। डन, ओके। आगे ओके डन। और चलो जी बना लो बना लो, बाकी जिनका रह गया फटाफट बनाओ बच्चे, डन करते जाओ बनाते जाओ। आ जाओ मैं तब तक शुरू करूं, जिनका रह गया बनाते जाओ साथ साथ। देखो बच्चों ये हो गया आपका डन। अब सुनो मेरी बात आगे, अब मैं करने जा रहा हूं इसकी एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या लिखा है नोट्स के अंदर वो पढ़ लेना। मैं जो यहाँ आपको समझा रहा हूँ सब कुछ वही नोट्स में लिखा है, मैंने देख लिए सारे पॉइंट्स और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही नोट्स का डायग्राम बना दिया है। देख बेटा, इनिशियल लेवल यानी इनकम के 100 लेवल से पहले पहले क्या है इस एरिया में, C इज ग्रेटर देन Y है। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। बेटा जहां कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है वहां पर क्या हो रहा है, जहां पर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सीधी सी बात है जी, बोरोइंग हो रही है। और एग्जैक्टली जो आपके बेटे ध्यान देना, मेरे स्केच ले लेता हूं मैं, एक मिनट कुछ डिफरेंट सा ले लेते ना। ये देखते हैं कलर, चल जाएगा। देखो बच्चे मेरे येलो स्केच पे ध्यान देना।
जितना जितना बच्चों ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक उतने ही इनिशियल बोरोइंग है। बिल्कुल सही, यानी कंजम्पशन से ही सेविंग निकाल रहा हूं बच्चे। उसके बाद ध्यान दो, जैसे जैसे कंजम्पशन और इनकम का मिसमैच कम होते चले जा रहा है, ध्यान दो, ये देखो कम होते चले जा रहा है, आपके बोरोइंग्स के लेवल भी घटते चले जा रहे हैं, हमें कम पैसा बोरो करना पड़ रहा है बच्चों। देखो ध्यान से, जब आपकी जब आपकी सी एग्जैक्टली वाई के बराबर होगी, उस केस में हमारी बोरोइंग्स, सेविंग्स, बोरोइंग्स कुछ भी कह लो, जीरो हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। यहां भी क्या कर रहा हूं मैं, y में से c माइनस कर रहा हूं। y जब c, देखो ना, y बच्चे में से c माइनस करना है तो ऐसा आ जाएगा। जब y ही c के बराबर है तो s उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आ गया आपका जीरो। अब जब उसके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या लेवल्स हैं, c इज ग्रेटर देन y है बच्चे। तो c इज ग्रेटर देन y, तो y और c के बीच में गैप किस चीज का है, सेविंग का। तो आप चेक करिए, वर्टिकल डिस्टेंस चेक करिए बच्चों, ये वर्टिकल डिस्टेंस आप चेक करिए। जितना इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होता चला जाएगा, उतना ही आपका यहाँ पर सेविंग्स जो है बच्चे, ये पॉजिटिव होता चला जाएगा। और आप देख सकते हो कि इनकम ज्यादा है किससे, कंजम्पशन से, इसीलिए उतनी ही सेविंग बच्चे क्या है आपकी, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो इस तरह से हमारी यहाँ पर सेविंग जो है वो आ रही है पॉजिटिव। डन है ये बात। अब जरा मैं दो लेवल्स जो और बनाए हैं उनकी तरफ आपको ध्यान दिलाता हूं, उससे पहले के दो लेवल्स और हैं। क्या है वो लेवल, देखिए जरा बेटा, जब मैंने नोट्स के अंदर ओ आई लेवल लिया इनकम का, या ओ वाई भी कह सकते हो, वो ये लेवल है। और एक लेवल मैंने लिया ओ आई वन, वो ये लेवल है। ओ आई वन लेवल पर इनकम और कंजम्पशन के बीच में बच्चों ए बी गैप है, ये ध्यान दो। मैं इसको ब्लू कर रहा हूं, ब्लू, ब्लू पे ध्यान देना बेटा। ए बी गैप है ये, जितना ये ए बी गैप है एग्जैक्टली ये वही ए वन बी वन गैप है, क्योंकि जितना डिफरेंस इनकम और कंजम्पशन में है उतना ही सेविंग है, आई मीन यहाँ पर बोरोइंग है। आगे बढ़ गए तो ओ आई टू लेवल पर जो सीडी डिफरेंस है, एग्जैक्टली वही डिफरेंस हमारा C1 D1 है। ब्लू पे ध्यान दो बच्चे, C1 D1 है। क्यों, यहां पर भी क्यों बराबर है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है कि जितना हमारा इनकम ग्रेटर होगा कंजम्पशन से, ये गैप, उतना ही ये गैप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेविंग जो यहाँ पर हो जाने वाली है हमारी, वो उतनी ही है जो वाई और सी में जो डिफरेंस है। जल्दी से यहां तक कंप्लीट करें एक बार, जल्दी से यहां तक कंप्लीट करें बच्चों फटाफट। अब आ जाओ बच्चे दूसरे डायग्राम पे, साइड वाले डायग्राम पे आ जाओ। यहां पर इस डायग्राम में जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है कि कैसे कैसे कंजम्पशन के कर्व को हमने कन्वर्ट कर दिया सेविंग वाले कर्व में। अब दूसरे डायग्राम में क्या सीखोगे बच्चे, कैसे सेविंग वाले कर्व को कंजम्पशन वाले कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऊपर आपका डायग्राम किस चीज का बन जाएगा, सेविंग का, और नीचे आपका किस चीज का डायग्राम बन जाएगा बच्चे, कंजम्पशन का। आप चाहो तो कंजम्पशन के साथ रेफरेंस के लिए इनकम बना सकते हो, बना लीजिए आप जल्दी से बना लीजिए, और बना करके वहां पे डन लिखिए कि सर हमारा ये डायग्राम भी कंप्लीट है। बनाइए बच्चों आप लोग। चलो, और करो करो बच्चों, जल्दी जल्दी करो। ये रही बच्चों इस डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन, ये आपके यहाँ पे दे रखी है मैंने, इसको आप रीड आउट करिएगा। सबकी ये डेरिवेशन जो है ये सब क्लियर करा रखी है बच्चों, आराम से हो जाएगी। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, एडी एंड एडी फंक्शन।
बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। लाओ जी, एडी के फंक्शन पे बात करनी बच्चे, सुनिए। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल सही है। एडी शेड्यूल shows desired expenditure of the people at the different level of income। बिल्कुल, कैसे, मैं समझाता हूं बच्चे, देखो बेटा, मुझे आप बताओ कि एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं। रुको, एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं? सी प्लस आई, बस क्या? एक मिनट रुको। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां पर x माइनस एम मैंने क्या बोला था बच्चे? छोड़ दो, क्लोज्ड इकोनॉमी है तो। यहां पर g क्या मैंने सोचा था? छोड़ दो, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी नहीं है तो। वहां पर आई मैंने क्या कहा था? छोड़ दो, अगर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस एज्यूम कर ली है तो, और करनी भी है हमने इसके अंदर ऑटोनोमस, तो बचा क्या? एडी का एक्टिव कंपोनेंट्स क्या बचा बच्चे फिर? सिर्फ सी। बेटा अगर सी बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, और अगर सी घटेगा तो ऑब्वियसली है एडी घटेगा। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं ना। तो ले दे करके एग्रीगेट डिमांड का अल्टीमेटली इंपैक्ट जो है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, वो किस चीज का पड़ना बच्चों? कंजम्पशन का। कंजम्पशन के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और कंजम्पशन के घटने से एग्रीगेट डिमांड घटेगी। यही बात बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये देखो, इनकम के बढ़ने से, कंजम्पशन के बढ़ने से एडी बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो, अच्छा, कंजम्पशन खुद किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनकम के ऊपर। कंजम्पशन, इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम होगी। यस, तो फिर यस, इसका मतलब क्या हुआ? इनकम और एग्रीगेट डिमांड का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इनकम के घटने से एग्रीगेट डिमांड घटती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये बातें यहां पर लिखी है। डन है बात, आगे बढ़े। अब बच्चों ये रही, देखो आपके पास सिचुएशन, ये रही इनकम के वेरियस लेवल। यस सर, ये रहे बच्चों इनकम के वेरियस लेवल आपके सामने। ये रहे कंजम्पशन के वेरियस लेवल। इसमें एक हिस्सा कंजम्पशन का ऑटोनोमस है, एक इंड्यूस्ड है। ये रही इन्वेस्टमेंट आपके सामने, ऑटोनोमस। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दें सी और आई को, तो ये रहे एडी के वेरियस लेवल जो हमारे सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। बस एग्रीगेट डिमांड का मतलब यही है ना। अब हमारा ये चैप्टर क्या था? अल्टीमेटली हमने पहुंचना कहां पे था? एडी पे। ध्यान दो, अल्टीमेटली बच्चे हमने पहुंचना कहां पे था? एडी पे, एग्रीगेट डिमांड पे पहुंचना था। एग्रीगेट डिमांड को पढ़ने के लिए हमें सी पढ़ना पड़ा, हमें आई पढ़ना पड़ा। अब बच्चे जब हमारे को सी भी पता लग गया, आई भी पता लग गया, तो एडी तो ऑटोमेटिकली पता चल गया। अब हम एडी के डायग्राम को यहां पर आराम से बना सकते हैं। बनाइए बच्चों, एडी के डायग्राम को बनाइए। इनकम के साथ कोरिलेट करते हुए आप एडी के डायग्राम को बना सकते हैं, इनकम के साथ। यानी अभी आपको जो लाइंस प्लॉट करनी है, जो डायग्राम प्लॉट करना है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका प्लॉट करना बच्चे? एडी और वाई का। बनाओ बच्चों, वाई तो आपको पता ही है, बनाओ बनाओ बनाओ। वाई, वाई की लाइन तो लाइन ऑफ रेफरेंस है, पता ही है हमें। दोबारा बनाओ, ये लो, सब लोग बनाएंगे। ओ एक्स वाई, यहां पर जीडीपी और इनकम, और यहां पर बच्चे लाइन किसकी प्लॉट करें हम लोग? एग्रीगेट डिमांड की, एडी की। तो इनकम की लाइन हमारा 300 तक मैंने इसके अंदर बना रखे बच्चे। 50-50 का गैप ले लो। 50, 100, 150, 200, 250, 300 बना लो बच्चे। 50, 100, 150, 200, 250, 300। ये लो जी, ये इनकम की लाइन है। इधर भी ऐसे ही करो, 50, 100, 150, 200, 250, 300।
पहले इनकम की लाइन को बना लो, लाइन ऑफ रेफरेंस को, 50 ऑन 50 सेम, 100 ऑन 100, 150 ऑन 150। और बच्चों इसको जब आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने 3-4 बार ऑलरेडी बना के दिखा भी दिया आपको, एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे ये लाइन आपकी वाई लाइन बनेगी, जिसको कि लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब इसको एडी से कंपेयर कर लो, कैसे? जीरो इनकम पर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो 45 है, ये लो जी, जीरो इनकम पर 45, ब्लू कलर से बना रहा हूं, जीरो इनकम पर 45 है, 50 पर 80 है, 100 पर 115 है, 150 पे एग्जैक्टली 150 है, फिर 200 पे 185 है, एक से 150, ये 100 वाली डॉट थोड़ा सा जल्दी लग गई है, ए यहां लगेगी डॉट, यहाँ ना, ये, और ये 150 पे 150 वाली डॉट ये आ गई। चलो एनी हाउ, जब इन पॉइंट्स को बच्चे आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके ये पॉइंट्स कुछ 150 पे 150 का ध्यान रख लेना बस, बाकी सब तो ठीक है। एक मिनट, ये लाइन कुछ आपकी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चे, ये मेरे पास स्केलिंग प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा ना, तो ये थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है। अगर आप स्केल यूज कर लोगे, एग्जैक्ट यहाँ 150 आएगा और एग्जैक्ट यहाँ भी 150 आएगा। ये जो सरफेस है जिसपे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ी सी स्लिपरी है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? ये थोड़ी स्लिपरी सरफेस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इसको पेंसिल और स्केल से जब पेपर पे बनाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ये नीचे भी 150 होगा और ये इस तरफ भी 150 आने वाला है एग्जैक्ट। और ये जो कर्व है बच्चे ब्लू वाला, ये आपकी एडी लाइन है। अब ध्यान दे, इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है, इनकम कम है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, गैप चेक कर लीजिए आप। यस, धीरे धीरे क्या है, इनकम और एडी के बीच में मिसमैच खत्म हो गया यहां पे जाके। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी कम है और इनकम आपकी ज्यादा है। ये सारी बात मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखी है, रीड आउट करिए बच्चे वहां से भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देखो, एडी कर्व इज मूविंग अपवर्ड शोइंग दैट एडी राइजेस इन रिस्पांस टू राइज इन वाई। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है बच्चे। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती चली जा रही है, पर इनकम के जो रेट ऑफ चेंज है वो फास्टर है एज कंपेयर टू एडी के रेट ऑफ चेंज से। रीजन कोई बच्चा बता सकता है? क्वेश्चन दोबारा सुनो, क्वेश्चन दोबारा सुनो, देखते हैं कौन बच्चा मुझे इसका रीजन बताता है। मेरा क्वेश्चन है, इनकम का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू के एडी के रेट ऑफ चेंज से। हाँ जी बच्चों, जवाब देने की आप कोशिश करें। हाँ राधिका, इनकम का रेट ऑफ चेंज बच्चे मैंने कहा फास्टर है एज कंपेयर टू एडी का रेट ऑफ चेंज, क्यों? सर क्योंकि कंजम्पशन कम हो रहा है। किससे? हमारी इनकम इसलिए तो बढ़ रही है क्योंकि एक तो हम अच्छा कमा रहे हैं, दूसरा हमारी कंजम्पशन कम है, हम कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो उससे फिर एडी पर क्या इफेक्ट पड़ गया? मान गया मैं आपकी बात, कंजम्पशन कम है, इनकम का फास्टर है, तो लेकिन मैं तो क्वेश्चन आपसे एडी पे पूछ रहा हूं बच्चे, एडी पे सोचो। माय क्वेश्चन इज ऑन एडी। बताओ बच्चों बताओ, सोच सकते हो आप, बता भी सकते हो। मन्नत? सर सोचने दो। सोचो सोचो सोचो, क्वेश्चन समझ लेना पहले बच्चे। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे? क्वेश्चन पूछा, दोबारा पूछ रहा हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि वाई और एडी को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो
एडी का जो रेट ऑफ चेंज है वो कम क्यों है एज कंपेयर टू वाई के रेट ऑफ चेंज से? ये क्वेश्चन है बच्चे मेरा। सेविंग भी तो हो रही है। सेविंग हो रही है, हाँ, तो फिर बोलो। सर मेरे ख्याल से ये जो वाई है ना, हाँ जी, ये वाई हमारी इनिशियल इनकम है, अच्छा जी, कंजम्पशन से पहले की इनकम है शायद। और जो एडी है वो कंजम्पशन के बाद की इनकम है, तभी ये कम आ रही है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन और कुछ ना कुछ सेविंग तो करेंगे, तो जो बचेगा, जो घटेगा, वो सब ऐड और माइनस हो जाएगा, और ये लास्ट में बच के एडी आएगा। नो, तो वाई मेरे कहने का मतलब है इनिशियल इनकम है। नहीं बेटा, ना 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 ना। सर ये भी तो हो सकता है एडी डिपेंड है लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, फिर कैसे? तो समझ गया जो वो तो। जैसे 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 इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ता जाएगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, वो तो ठीक है। क्वेश्चन फिर वहीं का वहीं है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एडी बढ़ेगा। क्वेश्चन बेटा फिर वहीं का वहीं है कि इनकम के बढ़ने की स्पीड से कंजम्पशन, ये जो एडी के बढ़ने की स्पीड है ये स्लोअर क्यों है? क्वेश्चन फिर वही है मेरा, तो रेट ऑफ चेंज पे क्वेश्चन है कि इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम स्पीड एडी के बढ़ने की क्यों है? एडी फास्ट क्यों नहीं बढ़ रहा भाई इनकम से? ये मैं कहना चाहता। हाँ जी, कंजम्पशन की वजह से। कंजम्पशन की वजह से कैसे बच्चे? कंजम्पशन की वजह से कैसे? कंजम्पशन ज्यादा होएगी, इनकम कम होएगी, तो एडी अपने आप ही कम हो जाएगा। अच्छा, तो क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि एडी इनकम से ज्यादा हो? नहीं। दिख तो रहा है, देखो ब्लू लाइन इनिशियल पे रेड से ऊपर है, देखो ध्यान से देखो, ई पॉइंट से पहले ब्लू लाइन इज ग्रेटर देन द रेड लाइन, एट दैट लेवल एडी इज ग्रेटर देन इनकम। पॉसिबल तो है फिर, एडी कैन बी ग्रेटर देन इनकम एंड इनकम कैन बी ग्रेटर देन एडी एंड इनकम में बी इक्वल टू एडी। पॉसिबिलिटी तो बेटा तीनों है, ये देखो यहां पर, यहां लिख दे रहा हूं बच्चे, एडी इज ग्रेटर देन इनकम, यहां पर एडी इज इक्वल टू इनकम और यहां पर इनकम इज ग्रेटर देन एडी। बेटा पॉसिबिलिटीज तो तीनों है, पर फिर भी मेरा क्वेश्चन मेरा अभी वही है, किसी ने जवाब नहीं दिया उसका कि रेट ऑफ इंक्रीज, लिख दिया मैं आपको, क्वेश्चन लिख ही दिया, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम y इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन एडी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये है, ये दिख रहा है, ये क्यों है? ये है मेरा क्वेश्चन। इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। कौन सी चीज? जो एडी आप बोल रहे हो ना हमारा ग्रेटर है, वो डिक्रीजिंग हाँ, रेट पे इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ओके, सुनो बच्चों, अब मैं इसका सही जवाब देता हूं आपको। आप सब लोग क्या है कि पॉइंट के इर्द गिर्द घूम गए, पूरा गोल चक्कर काट लिया, लेकिन जो पॉइंट है वही छोड़ दिया। अब मैं समझाता हूं आपको, सुनो, अब मेरी बात सुनना आप लोग ध्यान से बिल्कुल। बेटा जो इनकम बढ़ी हमारी, जो इनकम के बढ़ने की स्पीड है, ठीक है, यहां लो, जो आपकी इनकम के बढ़ने की स्पीड है, जो इनकम है, असल में उसके टुकड़े कितने होते बच्चे? एक सी और दूसरा एस। ठीक है, अभी अभी यानी इनकम के टुकड़े दो होने हैं, ये तो पक्की बात है। एक टुकड़ा आपने कंज्यूम करना है, एक टुकड़ा आपने सेव कर लेना है। इनमें से अब यहां मुझे बताओ आप, एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं? एक सी है और एक कंपोनेंट है आई, है और भी, जी भी है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन बच्चे यहां पर बताओ एडी का सिर्फ कंपोनेंट कौन से हैं? सी और आई। उसमें से भी बच्चे आई को क्या ले लिया मैंने? कांस्टेंट, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। बचा कौन? सर सी।
अब मुझे एक चीज का जवाब दोगे आप, क्या डेल्टा सी कभी भी डेल्टा वाई से बड़ा होता है? क्या कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड कभी भी इनकम के बढ़ने की स्पीड से फास्टर होती है? सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड कभी भी इनकम के बढ़ने की स्पीड से फास्टर होती है? बोले बच्चों, बोलो। नहीं होती। नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती बेटा क्योंकि हमारी इनकम जिस स्पीड से बढ़ती है उसका एक ही टुकड़ा हम कंजम्पशन में लगाते हैं। मानते हो? अब एडी के अपने कंपोनेंट्स क्या है? एक सी है और एक आई है। आई कांस्टेंट है, इसका मतलब बचा कौन? सिर्फ सी। इसका मतलब सी ने इनकम से कम स्पीड से बढ़ना है, तो इसका मतलब बच्चे एडी ने भी तो इनकम से कम स्पीड से बढ़ना है। दिमाग पे जोर लगाओ जरा। एडी के कंपोनेंट्स में से सिर्फ सी का एक्टिव कंपोनेंट है और सी खुद इनकम से कम स्पीड से बढ़ रहा है, तो जो बिहेवियर सी दिखा रहा है मेरे बच्चों, वही बिहेवियर ही तो एडी दिखाएगा। तो इनकम के बढ़ने की स्पीड हमेशा फास्टर होगी एज कंपेयर टू एडी के बढ़ने की स्पीड से। बहुत सिंपल सी बात है। यही वाली बात बच्चे मैंने यहाँ पे पूछी है और ये आपको इसके एंगल से दिख रहा है। ये देखो, इनकम का जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। देखो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज फास्टर। और ये ब्लू लाइन का आप देख लो बिहेवियर, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन कह लो या एडी कह लो, इज स्लोअर। ये चीज मैंने पूछी आपसे और ये रहा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद आप कह सकते हैं इनकम इज ग्रेटर देन एडी। इनकम से पहले आप कहेंगे एडी इज ग्रेटर देन इनकम, और इस एग्जैक्टली ई पॉइंट पे आप कहेंगे एडी इज इक्वल्स टू वाई, कि एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्टली इनकम के बराबर है। ये है बच्चों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका जवाब। चलिए फटाफट से डायग्राम देख लीजिए, जल्दी से बना लीजिए जिसका। चलिए लास्ट पॉइंट पे आइए बच्चे, एग्रीगेट सप्लाई। ये लो, ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई कर। बेटा एग्रीगेट सप्लाई अपने आप में इनकम का लेवल है। फटाफट से देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, जल्दी से देख लीजिए। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूसर बेचना जो है चाहता है इकोनॉमी के अंदर, वो एग्रीगेट सप्लाई है और वही इनकम को जनरेट करती है। पढ़ा है हमने एग्रीगेट सप्लाई असल में क्या है, वैल्यू एडिड है। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बताया था, वही हमारी इनकम जनरेटेड है। और उसका मतलब ये होता है कि इनकम का एक टुकड़ा हम कंज्यूम कर लेते हैं और दूसरा टुकड़ा हम सेव कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, इनफैक्ट क्या है बच्चे, c प्लस s। y इज इक्वल्स टू c प्लस s। एंड व्हाट इज y? y इज एग्रीगेट सप्लाई। आइए मैं प्रूव करके दिखाता हूं। इस लेबर वाले कंटेंट को चाहे छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, सीधा इनकम पे बात करो। इनकम 0, 50, 100, 150, 200। कंजम्पशन 30, 65, 100, 135, 170। डन है ये तो बात। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस किया तो क्या आ गया? सेविंग आ गया। सेविंग आ गया। और एग्रीगेट सप्लाई बच्चे खुद पता क्या है, C और S का सम है। यानी कि जिसको माइनस किया था और दूसरा कंपोनेंट निकाला था, वापस से इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो असल में क्या आएगा, एग्रीगेट सप्लाई। और वो जो एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है असल में, वो आप चेक करो, वो अपने आप में वाई लाइन है बच्चे। ये देखो अपने आप में इनकम की लाइन है, चेक कर लो आप। 0, 50, 100, 150, 200। और इधर देखो एग्रीगेट सप्लाई 0, 50, 100, 150, 200। डन है बात ये तो। यानी इनकम अपने आप में एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ऐसा है। और हम एक बात मान के चलते हैं यहां पर कि एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक तो बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते चले जाएंगे इकोनॉमी के अंदर, प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट को बनाने की एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बनाने की एबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो कैसा आने वाला है, यहां अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेबर इनकम दिखा दूं तो आपका एग्रीगेट सप्लाई बच्चे इस डायरेक्शन में चलेगा, जैसे इनकम चलेगा एक लेवल तक ऐसा चलेगा।
लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर, ये यहां पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, एम्प्लॉयमेंट, ये देखो मेरे ग्रीन स्केच पे ध्यान देना, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट, ये देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में बढ़ाते चले जा रहा हूं, इस पे ध्यान दो, बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। यस, लेकिन यहां पर आकर के मैं कहता हूं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी, तो एग्रीगेट सप्लाई यहां पर जाकर क्या हो जाती है बच्चे, कांस्टेंट, और इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, एएस ऐसे हो जाता है, वाई एक्सिस के पैरेलल। लेकिन आजकल एग्रीगेट सप्लाई का जो डायग्राम है वो बुक्स के अंदर ऐसा ना बनाकर बच्चों, ऐसा बनाया जाता है, बस स्ट्रेट लाइन। अब आप कहेंगे सर फिर क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कभी नहीं आता, क्या एग्रीगेट सप्लाई कभी बंद नहीं होती, क्या एग्रीगेट सप्लाई ऐसे ही इंक्रीज होती चली जाएगी? बेटे इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इससे अगले चैप्टर में मैं दूंगा। अभी आप ये मान के चलें एग्रीगेट सप्लाई का ये डायग्राम है 45 डिग्री के एंगल पर, अभी ये क्यों है, वाई एक्सिस के पैरेलल में क्यों नहीं बना रहा हूं इसको, बेटे इस चीज का जवाब आपको मैं दूंगा, और वहां पे बताऊंगा कि ये इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक में मैंने ये बनाया था, ये क्यों बनाया था। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर भी मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा चैप्टर आज हो गया है पूरी तरह से कंप्लीट।